हम्म तारीख है 5 मार्च 2022 और समय हो गया है 03:14 AM। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में समझाई ना, उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ आपको। ये मामला है ब्रिक्स बैंक और वर्ल्ड बैंक को लेके। पूरे विश्व में पूरे पूरे विश्व में शुरू से ही जो है वर्ल्ड बैंक से सभी देश जो है कर्ज लेते आए हैं। लोन, वर्ल्ड बैंक की ऐसी बहुत सी स्कीमें भी रही हैं। कई बार ये लोन जो होते हैं रिफंडेबल होते हैं, कई बार नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये लोन आते कैसे हैं और वर्ल्ड बैंक बना कैसे? 1952 के आसपास वर्ल्ड बैंक बनाया गया। बना तो उससे पहले ही था। फिर 1952 से भारत भी शामिल हुआ और उसमें जो है क्या कहते हैं, सालाना एक किस्त जाती है। 5 या 6 वर्षों तक भारत ने भी किस्त दी, जबकि भारत वर्ल्ड बैंक में नहीं शामिल होना चाहता था। उस समय के कुछ नेताओं के प्रेशर से और वर्ल्ड बैंक की बड़ी रिक्वेस्ट से जो है भारत वर्ल्ड बैंक में शामिल हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहां आकर के जो है, कांग्रेस के नेता जो है मेरे से जो है बड़ा चिढ़ते हैं। क्यों? मैंने एक बात कह दी एक दिन। वो ये कह दिया मैंने कि 1952 के बाद जब वर्ल्ड बैंक में भारत का पैसा डाला गया, ठीक है, तो नेताओं ने जो है और बैंक और देशों ने भी जो है लोन लेना शुरू किया किस्त के बाद। और भारत ने भी लेना शुरू किया। आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई क्या कहते हैं, जब हमने लोन दी, किस्त हम बैंक में दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक बनाने के लिए, तो पैसा हमें ही मिलना चाहिए लोन डेवलपमेंट के लिए। दिया गया। पर अकॉर्डिंग टू, मैं थोड़ा सा एक डाटा ऐसा बताता हूँ आपको जो अपवाद का विषय हो सकता है, पर क्या कहते हैं जांच भी की जा सकती है कि कितना वर्ल्ड बैंक से पैसा आया और कितना जो है क्या कहते हैं वो जनता के लिए खर्च हुआ। जनहित में भारत के अंदर कुछ एक टेक्नोलॉजीज आई। मेट्रो रेल सेवा तो वही चल रही है। मेरी आज 44 ईयर्स एज है। बचपन से देखते थे, 44 साल तो हो गए मुझे यही रेल देखते हुए। वैसी सीटें, वैसी खिड़कियां, कुछ नहीं चेंज हुआ फ्रॉम दिल्ली टू बिहार। राजधानी वाजधानी में कोई ऐसा तो है नहीं अंदर कोई बहुत बड़ा इंटीरियर पैदा कर दिया हो। देखा मैंने। उसके बाद मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, दैट्स इट। नए शहरों के नाम पे कुछ भी नहीं बना। शायद एक दिल्ली के अंदर एक बिल्डिंग बन गई है, वो क्या नाम है, रामलीला मैदान के पास जो है एनडीएमसी ऑफिस जो है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, बाप रे बाप। भारत के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया बेजोड़ इंजीनियरिंग का नमूना। इतना बड़ा इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कि भाई साहब, मैं कह रहा हूं अगर आप पेरिस में खड़े हो ना तो ये बिल्डिंग दिख जाएगी। देवताओं को प्रणाम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो बीच में चोंच चिल्ला रही है ना तू, वो चाइना ने बनाई है। लॉसन एंड टूबो। अब बीच में एक हल्का सा देखो तड़का लगा दूं, लार्सन एंड टूबो का मालिक हूं भाई। कंपनी मेरी है, एल&टी, मैंने खरीदी। पूछ ले जाके यार।
44,000 करोड़ की पहली बिड से शुरू, 38 लाख करोड़ की मूर्ति, 20,000 करोड़ रुपए की पेमेंट की बात करके 6,000 करोड़ रुपए दिए अब तक। मैं तो उखाड़ के ले जाऊंगा भाई, भाड़ में जा तू और तेरा काम, मुझे मतलब नहीं है। पैसे तूने दिए नहीं, मैं तो उतार लूंगा, तांबे की है, समझ गया। अच्छा अब सुनो, अब ये मोदी इतना सियाना बन रहा अपने आप को, आते ही इसने क्या करा, अपना बैंक बना लिया, ब्रिक्स बैंक। नियत वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं देना, बस इतनी सी बात थी। विश्व का पैसा नहीं देना, बस इतनी सी बात थी, और कोई बात नहीं। इसके साथ शामिल ब्रिक्स में BRIC एस है, पहले BRICS था। कई देश हटते गए, कई शामिल होते गए। B फॉर ब्राजील, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, BRI ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अब समझे पुतिन के क्यों कीड़ा काट रहा था? क्योंकि इनको जो है वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं देना। और कोई बात नहीं थी। उसके बाद नोटबंदी कर दी, डिमोनेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि अपना बैंक बनाएंगे और अपनी इकॉनमी खुद चलाएंगे। तेरे पास था क्या बे? अबे DMRC में बम्बार्डियर जो है ना, बम्बार्डियर पता है कहाँ की कंपनी है तुझे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चाइना के अंदर ना 64% इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लगी है। बारबी डॉल ना पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनती थी, बाद में चाइना गई है बनने। जैसे अभी ये टेस्ला लेके जा रहा था चाइना, ऐसे ही नहीं मैंने एलन मस्क की रेल बना दी थी, समझा? ऐसे ही नहीं घुसा दिए मैंने चाइना में F-35। मैं टेस्ला कंपनी की एस्तेसी कर दूंगा, समझ में आ गई? बस मूड है। जबकि टेस्ला ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके उतरा गाड़ियों में, नहीं पसंद आई। एलन मस्क की शकल पसंद नहीं है मुझे। है क्या? पैसे की गर्मी, मीडिया की गर्मी। अबे आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स यार। क्या बात कर रहा है तू मेरे से? तू मेरे लिए गाड़ी बनाने से मना कर देगा? तेरा पूरा खानदान ना रोड पे, समझा, पूरी जिंदगी बिताएगा एलन मस्क। तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा ले लिया, समझा? खुद एप्पल कंपनी ने ना अपनी कंपनी सरेंडर करी थी मेरे आगे, तब मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप मेरे एयर जेट्स जितने भी हैं, फाइटर जेट्स, उनका जो है डैशबोर्ड पैनल जो है वो आप प्रोग्राम करना शुरू करो। इनकी नीयत देखो कि बड़े प्यार से पहले ब्रिक्स बैंक, फिर डिमोनेटाइजेशन, कि अपना बैंक अपना पैसा। कैसे?
मैंने बस एक छोटी सी बात कही, मोदी जो है ऐसा नाचे फिर रहा, बाप रे बाप। क्या है बे रूस है? ओ भाई रूस के सैनिकों, मेरी बात मान जाओ। तुम्हारे देश पे कुछ बचा नहीं है, समझ में आई? और तुम्हें पता नहीं हम कौन लोग हैं। हम मर्डर ही तो नहीं करते बस। मेरी डिक्शनरी में ना जिंदगी सजा मौत इनाम है। मारता नहीं हूं मैं, गायब कर देता हूं बंदे और फेंक देता हूं अपने प्रोजेक्टों पे। चल, ये एलिजाबेथ है ना, ब्रिटेन की एलिजाबेथ, मैंने इससे ना यहाँ दिल्ली में लेटरिंग साफ करवाई है सरकारी। इतना मारा था इसको और इसके लौंडे को। कहानी नहीं सुना रहा हूं, पूछ उससे। ये विलियम और एलिजाबेथ, तू है क्या मेरे आगे? अभी तो मैं अपनी ऊपर उतरा नहीं हूं असलियत पे, समझ में आई? नहीं तो पाकिस्तान में जो मुजरा करती हैं ना, उनसे पूछ वो किन की औलादे हैं, पूछ उनसे। बड़े पूरी जिंदगी ना वो सऊदी में बेली डांस करती हैं ऐसे ऐसे, उसका पूरा घर परिवार। फिर पर्दे पे नचवाता हूं मैं अमिताभ बच्चन और सलमान खान और हेलन की तरह। बहुत उछलते कूदते हुए आता टॉम ऑल्टर इंडिया और हेलन। अब गा महबूबा महबूबा। जानती भी किनसे बात कर रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं यार, मोदी ने क्या करा, मेरे घर परिवार के लिए अपोजिट ऑर्डर दे दिए, बिकॉज आई अपोज नोटबंदी ऑन ट्विटर। हैं? अब इसको जो है नोटबंदी की एक वजह, एक एक बात नहीं पता दी, सब भूल गए। मैंने रिसेंटली मैंने खींच दी भाई साहब डोरी। क्यों मोदी, बड़ा शौक था तुझे नेट टाइट करने का? हैं? बड़े नेट टाइट करता फिरता था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नोटबंदी का विरोध किया था। ठीक है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने गेम खेला था बहुत पहले, एक एजेंसी बता दी का, सब पागल हो गए। साउथ इंडियंस तो इतना पागल हो गए, मैं क्या बताऊं यार, बोले कोई लिमिट नहीं। कहा कहा तो मतलब कर्नाटक हो गया, ये बावले हुए फिर रहे, मसाला डोसा सब। और यहाँ जो है मेरे आसपास कर्नाटक के लोग आके रहने लग गए। नारियल पानी, अभी दिमाग लगाने का है। रा रा एजेंसी है, उन्होंने तुम्हारे को बता दिया कि रा एजेंसी नहीं है, का एजेंसी है, तू वहां जा। सुना, कौआ कान ले गया, तो बेटा कौए के पीछे मत भाग, कान तो चेक कर ले पहले। और मैंने क्या करा, एक दिन बैठा हुआ था अभी रिसेंटली, 1.5 years बैक, आई ऑर्डर टू माई टीम की वे कि ये नोटबंदी जो किया ये लोग, इसके पैसा वैसा जो रद्दी क्या करना है। कह रहे सर क्या करें, इन्हीं की टीम ने पूछा, मैंने खरीद लेते हैं। सब दौड़ गए, हाँ हाँ भेज दो से, रद्दी तो है। मैं कहा लिख ले, ऑप्शन में खेल गए हम तो। भाई शांत रहा, मैंने कहा ना, मैं असली गेम अपने दिमाग के ना उस सेक्टर में कभी नहीं आने देता जिसमें तुम लोग रहते हो, और अपने दिल के कोने में मैं कभी भी हर किसी को नहीं जाने देता। मैं जिसमें जिसको रखता हूं ना, कभी किसी को नहीं पता लगता। वो जगह मैंने दी नहीं आज तक किसी को, समझ में आई? बहुत बहुत खूब उछल कूद मचा रहे,
मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की तो मतलब ऐसी लुटिया गोल हुई ना, सब बिक गया। परसों तरसों तो अपने फाइनल रजिस्ट्री करा ली, आखिरी घर बार तक भी खरीद लिया उसका। नवाज शरीफ ज्यादा ही ऐंठ रहा था, तू क्या लिखेगा मेरे नाम, खरीदा है बे। तुझे भी पता नहीं ना, तेरे पास नोटिस पहुंचेगा नवाज शरीफ। तू जानता नहीं है तूने क्या क्या वर्डिंग यूज करी है, तू क्या बात कर रहा है मेरे से, समझा। अब इन लोगों ने क्या करा कि यहाँ जो है ब्रिक्स बैंक और नोटबंदी, बड़े प्यार से गेम, अपना बैंक अपने नोट, आराम से बैठेंगे उसके बाद, वाह भाई वाह। पर ये एक बात भूल गए इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी, वर्ल्ड की, हर हर करेंसी की ना वैल्यू गोल्ड होती है। और मोदी ने जो है उस दिन 8 नवंबर 2016 को एक सेंटेंस यूज कर दिया कि 500 और 1000 का नोट जो है अब लीगल टेंडर नहीं है, आज रात के 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब यहां एक और जूत पड़ेगा इसके, पता है क्या, तूने ये भी तो नहीं बोला कि लीगल टेंडर कब से तू चालू कर रहा है। बहुत बुरी मार मारेंगे तेरे को हम, समझ में आई तुझे। अब सुनो, अब नोटबंदी में जो है, जब इसने इसको इलीगल टेंडर कह दिया, इसे 500 एंड 1000 रुपीज और 100, वो 500 कह दिया तो नीचे का सब इलीगल हो जाता है टेंडर, 1000 कह दिया तो सब, क्योंकि डिनोमिनेशन एंड he never said कि he is changing the design of the currency, he said it's not legal tender, means it's illegal. If it's illegal, what is mean, what is mean, don't do so, don't do so. So what's the meaning of legal tender? इसके इलीगल कहते ही पता है क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी इंडियन करेंसी थी सब इलीगल। और भाई नोट जो है ना, वो तो सिर्फ कागज का एक सर्टिफिकेट है, उसकी असल वैल्यू उसकी गोल्ड होती है। और 2016 में जो है ना, गोल्ड का रेट मेरे ख्याल से 35 या 38 हजार रुपये 10 ग्राम का चल रहा था, या दो, वट एवर जो भी होता हो। चाय पीजिए। इतना कहते ही ऑल ओवर वर्ल्ड में वो तो इलीगल हो गया। अब इलीगल हो गया तो भैया क्या कहते हैं, गोल्ड भी जीरो, ट्रांसफॉर्मेशन तो थी नहीं करेंसी की, करेंसी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बोली, इसने इलीगल बोल दिया। मैंने केस उठा लिया, वह झूठ क्यों बोलूं। वागत तू रुक बेटा, तू मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। खूब 2019 का चुनाव भी लड़ा इसने, ठीक है। पर ऑल ओवर वर्ल्ड में ना आज कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो सब पिटोगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक को भी नहीं पता था असल में कि अचानक इकोनॉमिकल स्लो डाउन कैसे आ रहा है, इतना भारी भरकम। कंप्यूटर में डाल दिया लीगल टेंडर, नया लेगा कैसे, उसके गोल्ड की तो एंट्री बनाई नहीं थी, और इलीगल करते के साथ वो गोल्ड जीरो। मैंने वो रद्दी के भाव खरीद लिया नोट, मैंने कब इसकी अटैचमेंट तो दे दे। 90 रुपए किलो गोल्ड खरीद लिया मैंने, इट्स अराउंड 90,000 टन, 90,000 टन गोल्ड। 90,000 टन।
कई लोगों ने कहा कि हम केस लड़ेंगे आईसीजे में, किसने, वर्ल्ड बैंक वालों ने पता है क्या जवाब दिया, कह रहे जरूरत नहीं है, हम खुद ही देख लेंगे मामला। अब बीजेपी संसद में ना, बीजेपी और बाकी इसकी एनडीए अलाइज was shouting very loudly. They did demonetization. काले धन पे करारा प्रहार, चैन से सोना है तो जाग जाइए। क्यों वे प्रेसिपुटस, चौधरी, चौधरिया, क्या रे तेरा डीएनए, करते रे, नहीं तो सुनो, जेबी के वर्ल्ड फोरम बनाएगा मेरे साथ। ये पता है सुधीर चौधरी क्या, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जेबी के वर्ल्ड फोरम, ठीक है, मेरे पीछे पड़ गया सुधीर चौधरी, कहते इस पे पैसा कहाँ है, हम बनाएंगे जेबी के वर्ल्ड फोरम, देखते कैसी बना लेगा, इसका पैसा इस तक नहीं पहुंचेगा। रोज जो है ना मेरे को एक ना एक बार बोल दे तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। मैंने पता है कि जरा सा एक गेम खेला, पूरे देश का पैसा तुम तक नहीं पहुंचेगा। चाय पीजिए, आया दूध वाला, नॉट ब्लैक वाटर। अब पता है मजेदारी वाली बात क्या हुई, इनका कहना ये था कि यार हितेश इज ना शोइंग ऑफ। नो, आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई एम शोइंग रियलिटी, इट्स शोइंग ऑन, या इट्स नॉट शोइंग ऑफ। अब भारत का जो है ना 8 नवंबर 2022 2016 को 1860 के अधिनियम से मान के चलने तो जितना पैसा था ना सब जीरो हो गया। इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हो, बाउंड्री कैसे सील कर लेगा, तेरी रेल नहीं बना देंगे वो लोग। मेट्रो में पैसा वर्ल्ड बैंक का लगा हुआ है, बिल्कुल लगा है। वर्ल्ड बैंक से पैसा इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी लेती आई है, अंबानी, टाटा, अदानी कुछ ने नहीं लिया है, बड़े बड़े गोल्ड मर्चेंट्स। मतलब भारत में किसी का पैसा नहीं बचा उस तारीख को, चाहे किसी ज्वेलर ने भी अगर नोट बदला है तो उसके उसके वॉल्ट में पड़ा तक गोल्ड मेरा हो गया। गोली मार दूंगा बेटा, खाली कर दे चुपचाप गीतांजलि, मेहरसन्स, खाली तो खाली, भग जाइए देश छोड़ के, चला सब हमारा। क्या 130 करोड़ ही तो है, हाँक देंगे। मैंने तो बुला लिए, आ रहे हैं, मतलब 8-10-15 करोड़ के लगभग माई स्पेशल आर्मी। और क्या, जितने ज्वेलर्स, लाला, बनिए, जिसने पैसा चेंज करा है ना, चल बे, उस दिन सुनारों ने खूब पैसा कमाया दबा के, गोल्ड बिका, खूब बिका। अब यहां दूसरी बात आती है, चलो वो तो हो गया, बंटाधार हो गया उसका तो, ठीक है, मेरा हो गया, मेरे से कह रहे मैं क्यों दूं तुझे, तू है कौन बे, तू है कौन बे, तुझे। क्या बात कर रहे बे, ये तिरंगा तू ले जा। साफ सीधी बात है भैया, मैं तो पहले ही बोला था मुकेश को, देख भैया मुकेश साफ सीधी बात है, देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, हाँ तिरंगा ले जाए, मेरे को क्या करना है। तू रख ले, दिन भर सल्यूट करता रहिए, ये पैसा नहीं देने वाला मैं अपना। कमा लिया अब तो, समझ में आई ना। मेरे तो साफ सीधी सी बात है, इतना पैसा अमेजिंग। कह रहे यार कि तुझे मार के कोई फायदा नहीं है ना यार, मरने के बाद भी नहीं मरता आदमी, खून से इतिहास लिखा जाएगा। समझ में आ गई ना। मेरी टीम बहुत बढ़िया है, हम श्री राम ठाकुर कुल से है बे, जानता नहीं है, हितेश मंडल नाम है मेरा। हाँ, इस जन्म में तो मंडल परिवार, श्री सुरेश मंडल जी परम आदरणीय, इनका इनका श्रीमती सुमन देवी जी, माता जी, आपका कर्ज तो चुका के जाऊंगा, आप भले आपने कह दिया आप मेरे माता पिता हो या नहीं, आज इन क्या है, इतना कमा दिया मैंने, बहुत है। मेरे ख्याल से युगों युगों तक जो है ना
इज फेयर अनफ, इतना कमा दिया। नेहरू राय बोल नहीं सकता मेरे को, ये क्या जाने पैसा कमाना किसे कहते हैं। मैं नेहरू राय की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं चाहता भी नहीं कि उसके घर परिवार कोई आदमी मेरे को मेरे नज़दीक भी आए। नहीं, आई एम फेड अप नाउ, आई एम फेड अप। बहुत पैसा है यार, मतलब इतना सोच नहीं सकता। अब देखो सेकंड टॉक, सेकंड टॉक on the 9th of November 2022 or 2016, they launched a new currency. When they're launching a new currency, they have to issue a new value of gold also, boss. उस पैसे का गोल्ड भी रखना पड़ेगा तुझे। इफ यू आर प्रिंटिंग 8 lakh crore rupees a day or 10 lakh crore rupees a day or 25 lakh crore rupees a day, you'll have to deposit the gold also. Otherwise, World Bank will not allow you to print the currency. Immediately, they will come here and seal your machines. It's an international law because you're using an international technology here. We all are bound with the international law. What you will do while when you are seeing the Hyundai's coaches in the train? How you could deny while the Boeing 737-747 is on your airports? You can't deny the technology you borrowed from the other nations. Now what you will do, the all patrakars? Hello, Mr. Chawla. I would like to ask you, what is your name, Mr. No, he's from Andy TV from Bihar. बड़ा अच्छा बोलता है इसका स्टाइल। Rabish Kumar ji. I would like to ask you a very simple question. Would you like to tell me, am I right or wrong? नहीं, पैसा नहीं देने वाला, पैसा नहीं दूंगा। कुछ कर ले तू, कुछ कर ले तू ना। जी हाँ, उस तारीख करेंसी रद्दी खरीदी है मैंने बे, ऑल ओवर वर्ल्ड से। ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे हाउ मच वाज इन प्रिंटेड नोट। चल बे, आज मेयर से गीतांजलि भी खाली कर, चल निकल ले पतली गली से। 100 सुनार की, एक लोहार की। ओ बे ओ, यशवंत लोहार अब तक 56। क्या होगा? हाँ हाँ पार्टी कर। ये लोग पता है क्या सोच रहे थे मेरे को, बड़ी आसानी से हाँक लेंगे। इतना आसान नहीं होता यार। सही सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति, सही सोच रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। मैंने कहा था ना, मैं ही हूं जो जीतता आया है, और मैं ही हूं जो जीतता है, और मैं ही हूं जो जीतेगा हमेशा। मानते ही नहीं ये लोग। अब उतना गोल्ड तो गया, हो गया बंटाधार। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का अकाउंट खत्म। अब नया नोट प्रिंट किया, वैल्यू निकाल ले उसकी। बेटा वो कॉइन जो छाप रहे हो ना, 10-10 20-20 रुपए के कॉइन छापना सबसे महंगा होता है। उसके वजन का गोल्ड रखना पड़ जाए, तुम्हारी बुंड फाड़ देंगे वो लोग, याद रख लेना। वर्ल्ड बैंक ये आराम से ब्रिक्स बैंक बना बना करके जो है ना, मतलब वर्ल्ड का पैसा ही नहीं देना चाह रहा था ये। आज भी जो है, अभी थोड़ी देर पहले, वाई एम मेकिंग दिस वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले ना, देवर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर नेशंस आर टॉकिंग टू देम, व्हाट इज द आंसर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हियर फ्रॉम लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं होता। This is the education. Even the where is the finance secretary? Where is the RBI governor? अब ये कह रहे कि अच्छा देखते हैं कितने दिन तक, क्या तुम्हारा बंटाधार हो गया? समझ में आई? अब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है पैसा मेरे पास।
मेरे साफ सीधी सी बात है। आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ this stupid government यार। Still today, by the today evening, they're directly threatening me। कह रहे तेरे घर के आगे आरडीएक्स रख दिया हमने गाड़ी में, 2 मिनट में उड़ा देंगे इलाका। और मैंने कहा मैं रखने दूंगा तुझे। वाह भाई वाह, इतना आसान नहीं होता है। इन लोगों ने क्या सोचा कि बड़ी आसानी से इस देश को कब्जे में कर लेगा मोदी, नोट बदल देगा, बैंक बदल देगा, आराम से बैठ जाएगा, जो मर्जी करेगा। क्या बोला था मोदी तूने? कुछ सुना था मैंने हल्की सी आवाज में तेरे मुंह से। हैं? और कुछ भी बोला था ना तूने? आई वांट टू हियर इट अगेन। ओए ओए, क्यों बे, सांस भी कभी बहुत थी ओए। क्या हो गया ओए? ओ भैरवी विद्या तेरी फेल हो गई। हाँ मैडम, हमारा टाइम है। क्या कहलवाया था तूने प्रीति मैडम से? तेरा टाइम कभी नहीं आएगा। एक तो पहले ही मैं तो रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, और अभी ये 25-30 दिन पहले कमाया है मैंने गोल्ड, अनलिमिटेड गोल्ड यार। और गोल्ड मार्केट ब्लॉक कर दी मैंने, वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में गोल्ड ही नहीं खरीदने दूंगा। उठा करके कम से कम 1 लाख टन गोल्ड खरीदने का ऑर्डर दे दिया। खरीद। तुम बचोगे कैसे? मैं तुम्हें गोल्ड भी नहीं खरीदने दूंगा। आ तो सी मार्केट में। इसे कहते हैं ईट ग्राफ। अशोका द ग्रेट रेजर फूड्स पैरा हिंट 9। नहीं नहीं चाकूबाजी, तू फिर वही बेकार की बातें करते हो यार तुम लोग। ऐसे बनाया मैंने तेरा ईट ग्राफ। गुच। रेजर्स बटालियन। Now what will do Mr. Asian Srivastav gang and Madhur Verma? Now what will do the constables of Delhi police? Now what will do the noniyals of JNU? Now what will do the कौन बनेगा करोड़पति? Now what will do the क्या कहते सलमान खान? बेटा रिंग भी मत पहना लियो, सारा गोल्ड इज माइन। मैं क्यों वापस करूं? मुझे नहीं बनना ना चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। तू बन जा, पैसा नहीं देने वाला बस। मैं हितेश ही ठीक हूँ। मैं हितेश ही ठीक हूँ। और मैं तो ये बात करी है किसी से, आई स्पीक टू 2 or 3 पर्सन। नो, वर्ल्ड बैंक इज माई कस्टोडियन। वर्ल्ड बैंक, या आई टोल्ड देम दे विल टेक केयर ऑफ माई ईच एंड एवरीथिंग। व्हाई शुड आई गो टू एनीवन? रह गई बात हथियारों की, तो वो तो आप जिसको जरूरत हो तो खरीदो जितना चाहिए, फायदा नहीं है। ठीक है ना, साफ सीधी बात है। फिर यार फेयर एनफ यार, वर्ल्ड बैंक के अनलिमिटेड 52 अकाउंट्स। कम ऑन यार, 52 अकाउंट्स अनलिमिटेड। मेरा डेबिट कार्ड चोरी करके खा गए ग्लोबल सिटीजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को एक डेबिट कार्ड इशू करने की बात कही, और वो 2 डेबिट कार्ड इशू किए। वन इज फॉर अ प्रोजेक्ट्स ओनली। वर्ल्ड के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि आप ये यूज़ कीजिए, आपको जहाँ आना जाना है यहाँ घूमिए। जैसे ही इनको पता लगा ना, आई वॉज इन सुपरवाइज हॉटलाइन, जैसे ही इन्हें पता लगा ना ये हितेश है, भाई साहब डेबिट कार्ड रख लिया मेरा। मुझे मारने के ऑर्डर तक दे दिए मोदी ने, क्योंकि मैंने नोटबंदी का विरोध किया था।
अब 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 क्या करोगे? बैंक ऑफ इंडिया वाले को बोलते ये गद्दार है, क्या बोलते थे? फुजिटिव। अरे बाप रे बाप। हाँ भाई हाँ। हम्म। इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या मिल गई, है तो ऐसा सोच रहे जैसे क्या कहते हैं ये आईसीजे बन गया हो। इंटरनेशनल क्रिमिनल जज। समझ में आई? कह रहा अभी आज आज दिन में इसका बयान सुना था मोदी का, व्हाट ही सेड। कह रहा मैं इस देश की जनता का एक एक पैसा कमा के वापस, कैसे कमाएगा? तो बिजनेस कर पाएगा? मैं करने नहीं दूंगा ना। बीआई सिस्टम का नाम सुना है? आलबिट का, रिहाइन मेटल, हंटिंगटन गाला। हाँ, सुना? एप्पल। पता है इस मैं पिछले 20 वर्षों में मेरी सबसे बड़ी परचेज पता है क्या है? एप्पल कंपनी। एप्पल मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी, खरीद ली। डन। नॉट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग सिस्टम है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था माइक्रोसॉफ्ट में। ये तो बैठा मेरे घर के सामने माइक्रोसॉफ्ट का हैकर, मिस्टर बिल गेट्स, यू हैव टू आंसर मी। यस, ये भुवनेश्वर आना का लड़का बैठ के माइक्रोसॉफ्ट का मेरा लैपटॉप हैक किया उसने, विद वाईफाई, हेल्प ऑफ वाईफाई। मैं सब जानता हूँ यार। यस, योर माइक्रोसॉफ्ट वाज हैक्ड बाय द भुवनेश्वर राणा सन। जी हाँ, उसकी खिड़की, विंडो। आई नो ईच एंड एवरीथिंग मिस्टर बिल गेट्स एंड लिंडा गेट्स। Don't worry, I'm not insulting Microsoft, but yes, I don't want to purchase Microsoft. But why my will was to purchase Apple. नहीं, परचेज किया मैंने। हाँ, अब उसमें जो इंजीनियर्स वगैरह मैंने चेंज नहीं किया। अब ये ना 9th जनरेशन का वो लिख रहे हैं ना, फ्लाइंग सीक्वेंस, 9th जनरेशन का। और ये लोग पता है क्या सोच रहे थे? कि आसानी से जो है, नहीं मैं तो अपना, मैंने क्या करना है, मैं तो अपना आराम से जो है, मैं तो मेरे लिए तो मेरा घर ही 7 स्टार 11 स्टार सब है, तो कोई चिंता नहीं है। मुझे तुम्हारा जो है ना क्या कहते हैं हश्र देख के जो मतलब जो मजा आ रहा है ना, जो मोदी का हश्र देख के। क्यों बे? ओए, कांग्रेस पार्टी की जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी की उस गैदरिंग में ना 10-20 बंदे अपने बेच के अपने नाम के नारे लगवा देते, तो सोच रहा बहुत बड़ा ये इवेंट मैनेजर है। व्हाट सेड टू यू मिस्टर आडवाणी इनसाइड द पार्लियामेंट? इज अ वेरी बिग इवेंट मैनेजर, कम ऑन यार, योर इवेंट इज फेल्ड। काइनेटिक का मालिक हूँ। तो ये कोक स्टूडियो खरीदने के चक्कर में तेरी आस्ते ऐसी हो गई मोदी, समझ गया? काइनेटिक का नाम सुना है? टाइम्स स्क्वायर पे ऐड लगती है। काइनेटिक खरीदी मैंने। पैसे दे दिए सरदार पटेल मूर्ति में, तो मारूंगा बहुत। समझ में आ गई? नहीं तो उसमें मूर्ति में जितने पटेल ठूस ठूस के भरूंगा ना, सब उठा के ले जाऊंगा। सोच ले, बहुत पैसा लगा हुआ है मेरा। तुम्हें पता नहीं था? एल कंपनी मेरी है, तुम्हें नहीं पता था? सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे पहले मेरी एल ही तो थी।
वीआई सिस्टम को भी नहीं पता होगा। आराम से जो है ना एसपीजीज में जो है, जैसे मैं सो गया तो कुछ बातें पूछ ली और फिर उसके बाद वहाँ हाँ हाँ इसने हाँ कर दिया, अच्छा go and speak to World Bank, they will tell you which whatever is related to my money, related to my purchase, World Bank, नहीं करना और किसी और के साथ काम। मैंने तो बोल दिया मेरे साथ अगर कुछ भी होता सब मेरा वर्ल्ड बैंक में। वो रिकवर कर लेंगे, देखने कितना मजा आने वाला है। I I told to so many persons also, देखना हंगामे में कोई तुम्हारी जेब ना काट जाए। भाई जेब मेरा बंटाधार हो गया यार। अब ये पता है क्या क्या हो गया है, तो फिर मेरे मेरे पे पता है क्या बोलने लग गए मुझे, अरे इंडियन सिटीजन है, ओए सिटीजनशिप के पैसे रख ले, वर्ल्ड बैंक अकाउंट नहीं दे रहा, चल भग यहाँ से। साफ सीधी बात है, बिकती है सिटीजनशिप, बिल्कुल बिकती है। 15 लाख से 25 लाख में तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। बुरा मत मानना भैया, समझ में आ गई ना, यहाँ से तो फार बेटर नेशन बनाया हुआ उन्होंने, बुरा मत मान। नो आई एम नॉट विलिंग टू गो टू मिडिल ईस्ट, नो नेवर, साफ सीधी सी बात है। ठीक है, आई वुड गो टू नेपाल, आई वुड लाइक टू एंजॉय माई लाइफ। फिर बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है। कम से कम मतलब ये समझ ले, वो मैं तो ये चाहता हूँ जब मतलब मैं जब भी शरीर को छोड़ूँ और व्हेनेवर आई कम बैक हियर, वो मुझे ये याद रहे कि ये मोदी की औलादे हैं। सोमालिया जैसे देशों को देख के लगता है कई बार क्या आता है मेरे मन में, इतने शेर तो कभी वहां तो नहीं पैदा हुआ था। क्या हालत हो गई। मरियम नवाज इतना इतना चहक रही थी, मैंने गल का इशारा भी किया था, मरियम डोंट गो दैट मच फार, आस्क टू योर डैड, ही इज अनकंट्रोल, पता नहीं है वो किससे भिड़ रहा है। वे मैंने इनको बताया कैलकुलेट करके, यू ओन 42% प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान, यस। फिर पाकिस्तान में हुआ कोई, नवाज शरीफ जुए में हार गया। ये पैसा देना ही नहीं पड़ा, हम तो पैसा रिकवर कर लेते मिनट में, साफ सीधी सी बात है। मैंने थोड़ी कहा था तो जुए की टेबल पे बैठ, अमिताभ बच्चन तक सब हार गए, टाटा अंबानी बिल्लो सब। पता है मैं एक बार आईडी मैंने सिम खरीदने गया मोबाइल की, फोन कर दिए अगर इसको आइडिया की सिम मत लेने देना, किसने, अभिषेक बच्चन ने। हाँ क्योंकि इसको आइडिया की सिम मिल जाएगी तो उसके आइडिया चलेंगे। तू चला ले अपना आइडिया, मेरा वर्ल्ड बैंक का अकाउंट इज अ फेयर एनफ फॉर मी, समझ में आई। उसके अलावा मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ही देशों नोटबंदी हुई थी, मेरी टीम काम कर रही है एडजस्टमेंट करते करते, आज फिर रिकवरी की बात हो रही होगी। मैंने और पिन मार दी, मैं झूठ की बोलूँ, मैंने तो और पिन मार दी वर्ल्ड बैंक, और बाकी टीम को मेरा पैसा ले लेना अपना। अब देखो ये दोबारा पिटेगा सबसे, कैसे देखो, अभी जितना पैसा नया छापा ना इसने, गोल्ड तो रखेगा उसका, तो भाई ऐसा है मेरा जो अब तक पैसा आया था ना उसका गोल्ड दीजिए, इंडिया के अंदर है। तो 185 देशों में ग्लोबल सिटीजन हूँ मैं, जिसका डेबिट कार्ड तेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रख लिया, समझ में आई, ये देख, ग्लोबल सिटीजन हूँ, इसलिए मेरा नेशनलिज्म इज नॉट बिलोंग्स टू हियर इंडिया ओनली, 185 देशों का नेशनलिज्म है। तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग नेशनलिज्म है मेरा, तू तो एक देश का नेशनलिज्म लेकर के नाचता कूदता है, यहाँ से 185 देशों के में जो है ना, तो सोच सकता है जब मेरे लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन आर्मी ने जो है वहाँ का नेशनल सॉन्ग प्ले किया, आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो फ्रॉम हियर लाइव, तो सोच सकता है मेरे को कितना मान सम्मान मिलता है।
मैं बड़े अलग तरीके से टैकल करता हूँ अपना गेम, बड़े प्यार से। केजरीवाल को बोल दिया मुकेश को प्रेशराइज करने के लिए वहाँ पे, और दिल्ली जल बोर्ड में। समझ में आई? मुझे पता तो था मुकेश अलग दिमाग ला, मैंने मुकेश को हल्का सा हिंट दिया था, मैंने मुकेश कंट्रोल योरसेल्फ, यू डोंट नो दीज ऑल आर द स्कमबैग्स, डोंट वरी, वो देखते हैं। वो दे रहे अगर तू देख देख तो सही मैं क्या करता क्यों इनके साथ। स्लो स्टडी विन द रेस। रेस ये तो स्टेडियम ही जीत लिया बे विद पब्लिक आल्सो विराट कोहली वाज शोइंग मी पावर, क्या पावर शो कर रहे हैं यार? अबे बीसीसीआई खरीदी है बे ओए। क्या नाम है इसका, अमित शाह के लौंडे के तो सेक्रेटरी बीसीसीआई के। बीसीसीआई खरीदी हुई है आईसीसी, आई ओन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मेरे पीछे पड़ गई यार, बिंदु बिंदु दारा सिंह उठा ले, बिंदु उठा ले, क्यों उठा ले बे बिंदु? कौन है बे? वो यार वो नहीं रामायण सागर के सीरियल में हनुमान जो बनता था ना, उसका लौंडा जो है बिंदु दारा सिंह क्या करूँ मैं उसका? अजीब सा फूली हुई आँख का साठीबाज। उसने क्या करा, इतना इतना अल्टर किस्म का आदमी निकला, उसने ना धोनी की वाइफ को फंसा दिया जुए में। मैंने तो निकाला था धोनी की वाइफ को उस केस में से, साइड में मारूंगा बहुत बेटा। उसे पता नहीं था क्या क्या नाम है उसका, उसे पता नहीं था गेम है वो है। अब शी इज न्यू इन लाइफ ऑफ इन द क्रिकेट वर्ल्ड, and Dhoni was playing inside the ground, and that lady, respected lady, was sitting inside the uh, yeah, within the public, and she was watching a game, and suddenly the Vidhu Dara Singh was he was a Satori साठेबाज। अब उसने जो है धोनी की वाइफ को लपेट दिया, ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। हमें तो 2 सेकंड का हमारे लिए तो 2 सेकंड का काम हमारे लिए, एक बार इशारा करने की देर होती है। साइड हो ले बे, चल निकल, ज़्यादा दिमाग ना लगाइयो। रुका को मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं, और मारने में क्या है, डेथ सर्टिफिकेट बना के पकड़ा देंगे जहाँ जाएगा वही काउंटर बंद मिलेगा। अब हाँ, जब मोदी की बारी आई ना तो ये लोग पीछे, अगर उस दिन मोदी भी अपना डेथ सर्टिफिकेट बना लेते ना, शायद आज मोदी मोदी बच सकता था, वो नहीं बचा। सब कह रहे ऐसे कैसे बना देगा, मैं मत बना अब पता है क्या, अच्छा इसने एक और गेम खेला, ही वॉज प्लेइंग, एक तीर से कई शिकार करने के चक्कर में था नोटबंदी में। Actually, he was he was in willing to suffocate his political enemy also, and he was in willing to conquer the business world. कि नोट बदलवाना है तो पीएमओ में आए, तो इन्होंने गैंग बना लिया। They created a gang of secretaries. They created a gang of gangs in this secretary level. All bankers, GMs, and the business lobbies, and military and police officers also inside the game. And कि अब कहाँ जाएंगे सब, अब तो देश हमारा है। अच्छा भाई, 90,000 90,000 special forces commanders was entered inside the boundary of India. पता है वो आते ही क्या बोलेंगे वेयर इज माय मनी और रियली होने यही वाला है। और इनके इनके इनका ना ऐसा बैंड बजने वाला नहीं, सोच भी नहीं सकते। मतलब बड़ा धुआंधार बैटिंग होनी है।
वो करेंगे कुछ नहीं, उठा के पकड़ के लेकर के जाएंगे। अब द सब्जेक्ट इज व्हाट, द मनी विल गोइंग टू रिकवर। इसके पीछे ना एक बहुत सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग तो कॉन्स्पिरेटर्स तो दिखाएंगे भाई इसने किया जो किया, उन्हें क्या मतलब है पीछे कौन था। पहले तो मोदी को अरेस्ट करेंगे, फिर प्रेसिडेंट अरेस्ट होगा यहाँ का, फिर मिलिट्री जनरल्स जाएंगे, फिर पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे, फिर आई एडमिनिस्ट्रेटिव में फाइनेंस पूरा जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर 2014 की लॉबी और 2019 दोनों। अब कौन से गाने गाओगे? काली राम का बज गया ढोल, बीच बजरिया डब्बा गोल, बोर हरी बोल नीली बोल पीली। ये पता है क्या सोच रहे हैं ये लोग? अरे छोड़ो ना, इसकी बात पे कहाँ ध्यान देते, ऐसे ही कह रहा है। हाँ बेटे कोई बात नहीं, तो देख तो सही कितना मजा आने वाला है, तो देख तो सही। अरे मैं तो अब बैठ के आराम से, मैंने टीवी देखना और करना कुछ नहीं है, आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, देखते रहो होगा क्या इनके साथ। इतना पिटने वाले ने सबके सब। मेरे से ना परसों इन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर आप होते और आपको नोटबंदी करनी पड़ती तो क्यों करनी पड़ेगी? पहली बात तो, दूसरी बात, बहुत सिंपल सवाल है भाई, मैं बहुत सोच समझ के काम करता। अब बात आती है, मैंने आज आज मैंने कल की सुबह की बात है, मैंने इनको रगड़ दिया धर के आईसीजे इंटरपोल में, और ऐसा रगड़ दिया ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड आर्टिकल 249। यस, हाउ आर यू मिस्टर स्वामी, हाउ आर यू, व्हाट यू सेड टू मी, बम ब्लास्ट मत कर देना, आई एम ए टेररिस्ट। हाँ, वाह, बहुत बहुत दिमागदार आदमी है मिस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई? मे आई सर? आप पैदा क्यों हुए इस धरती पे? इतना बढ़िया नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, असली वाले तो नहीं हो कहीं आप? जनता, मतलब कहने का बात ये है, जनता पार्टी को खत्म करके ना, they merged the जनता पार्टी inside the भारतीय जनता पार्टी। सबको लग रहा था कि मतलब अच्छा। Now the chapter number 12 in IPC, article 249, you can see इसमें साफ लिखा हुआ इन आर्टिकल 249, आप करेंसी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है, रंग भी चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। अब पता होगा क्या, एक ही रास्ता है, मोदी अरेस्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीरो कर दी जाएगी, खत्म। देन फिर यूएन, आईसीजे, वर्ल्ड बैंक में बैठ के बात होगी, सबकी बोली लगेगी, खरीद लो। मैं तो सिर्फ एक पेरिस हिल्टन का एक होटल खरीदना है मैंने तो, एलए में, और क्या लास वेगास में, और कुछ नहीं करना है। आई विल टेक माई फैमिली टू देयर, माई वाइफ एंड माई किड्स, दैट्स इट। व्हाई शुड आई यार, क्यों मैं पैसा फालतू खर्च करूँ? बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम को मैंने बोला अपनी एयरजेट्स कंपनी को, बहुत हथियार बना लिया, अब बंद करो, अब आराम से जो है ना वाइल्ड लाइफ एंजॉय करेंगे। आर्टिकल 249 में साफ लिखा हुआ है,
इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। पूरा चैप्टर 12 जो है ना रगड़ाई कर देगा इनकी ऐसी। ये आर्टिकल जो है चैप्टर इंटरपोल ने उठा लिया। और केस रजिस्टर्ड हो गया आईसीजे में। इंटरपोल ने एफआईआर ले ली। मैंने बोला गलत किया है सर। मान ली तुम्हारी बात कि समय बहुत बीत गया, अब एफआईआर कैसे? पैसा तो दे देना उनका, वो अब एफआईआर दर्ज करेंगे ना। यहाँ इंडिया में नहीं होगी ना, वहां होगी ना इंटरपोल में। जब वर्ल्ड बैंक को उसका पैसा नहीं मिला ना बैंक में, पैसा कहाँ गया? वैल्यू जीरो हो चुकी है। समझ में आई? कुछ नहीं बचा। इनको ऐसा सत्यानाश हुआ ना कि मतलब क्या बताऊं मैं। वह तो साफ सीधी सी बात है भाई। आराम से मेरी ना सिटीजनशिप पे आ गए। अरे भारत का नागरिक है, इसका हर अकाउंट सब पैसा हमारा है। तू है कहाँ? तू है कौन? जैसे ही तूने ये कहा कि भारत का पैसा इलीगल टेंडर है, तेरा रैंक भी खत्म हो गया था उल्लू के पट्टे। उसी दिन भारत के सारे रैंक खत्म हो गए थे भाई। नो मनी नो फना फनी। अबे किसी भी देश की नींव पैसा होता है बे। कमाने का सोर्स ही नहीं बचा, सब खत्म। गलती से कई बार ना हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देता है बंदा। पता तुझे? नहीं पता? ये हमने बहुत बार किया है। कई बार ना बैठे कट 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 कमांड दबी, अब ये क्या हुआ? हार्ड डिस्क की फॉर्मेट कर दी। अब अब दोबारा सिस्टम रिलोड होगा, सब खत्म। और कुछ नहीं हुआ। आराम से बैठ के जो है ना ये लोग खूब मजाक उड़ा रहे मेरा और मेरे घर परिवार का। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत उल्टा सीधा सुपरवाइज दे रहा है मेरे वाइफ को। मेरी वाइफ भी जो है, उन्होंने जो भी किया ठीक किया, अच्छा किया बुरा किया वो समझे। बता अब बड़ा मजा आने वाला है, पता है क्या? मेरी तो बस एक इच्छा और है, बस ये ना लाइव पिटते हुए जाए ना, या सुप्रीम कोर्ट तक। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी पिटेगा देखना। हाँ हाँ, इनको ना कूटते हुए लेके जाए ना, डंडों से मारते नहीं इनको। वो जॉर्ज फर्नांडिस मत बनाना इनका। हाँ, हाथ में हथकड़ी लगा करके ना, हाथ में हथकड़ी लगा करके। हाथ में हथकड़ी लगा करके मैंने बनाया भारत। कौन सा बहुत पुराना देश है तुम्हारा यार? 1947 में तो बना है, 15 अगस्त 1947 को। तुम सेलिब्रेट करते हो लाल किले पे, मैं नहीं करता। तुम करते हो सेलिब्रेट। तो कौन सा बहुत पुराना देश है तुम्हारा? अबे सेंचुरी भी पूरी नहीं कर पाया वे। मतलब ये पहला ऐसा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया इंडिया भारत ने पारी घोषित कर दी। 8 नवंबर 2016 को भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। कितने कितने पे? 70, 70, 70 और 69। कितने वर्ष हो गए 47 से? लगा लो हिसाब। इतने रनों पे ऑल आउट। सारी विकेटें गई।
सब अबे पवेलियन। अरे बाप रे बाप। मैंने पहले ही कहा था ना, मैं ऐसा बल्लेबाज हूं ना बेटा, अगर बल्ले पे आ गई सीधा बाउंड्री पार जाती है। वह बहुत फेमस हूं मैं। पहली 3 गेंदों पे 3 6। बड़ा मजा आता है खेलने में। पहली बॉल पे ही आगे बढ़ जाते हैं हम तो। पिच पे उतरे नहीं, एक स्टेप आगे और तुम। तुझे पता है मैं स्ट्रेट स्ट्रेट का 6 मेरा बड़ा गजब लगता है, और ऐसा भनभनाता मारता हूँ ना। वैसे कह रहे यार तू एनएसजी में हाथ तो देख ले। अबे यार आज भी क्रिकेटर हूँ। वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन हूँ मैं, एसपीजी वर्ल्ड में। वहां गरीबों को नहीं बुलाते हम। एक बार इमरान को बुला लिया। ज्यादा नहीं, 2 महीने पहले की बात है। मैं इमरान को बुला लिया, मैंने कहा इसको एसपीजी में लेके आइए जरा, क्रिकेट खेलने के से बहुत शौक है, मैंने दिखाते हैं एसपीजी वर्ल्ड कहते कैसे। मैं बॉलिंग करा था पहली पह, पह, पहली बॉल पड़ते के साथ ही इमरान के बॉल ही फंस गई। तो आफ्टर 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट चल रहा था, मोदी की कप्तानी में भारत ने 70 रन कह रहे, क्या कह सकता हूँ, भारत ने 70 वर्षों से चले आ रहे मैच में ने 70 पे ऑल आउट होकर के पारी घोषित कर दी। कैसे यार सर? नो वी नीड अ कमेंटेटर। व्हाट यू से? नाउ व्हाट विल हैपन विद द पाकिस्तान? उससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने पारी घोषित कर दी। पाकिस्तान की भी यही सिचुएशन है। पर मैं पाकिस्तान से पैसे नहीं मांगने वाला। मेरी मर्जी। You know what are you saying to me? Also, a lady, a very respectable lady, a very popular international figure. She said 95,000 trillion US dollar if I want to marry with her. Huh? Otherwise, she will not let me live with my wife, and she will not let me enjoy other women's also. Huh? ये डोंट वरी यार, मुझे बीड़ी पीने में ना तसल्ली से बैठ के जो मजा आता है ना, वो गाने सुनने में, यकीन मान यार मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता कहीं पे। फेयर इनफ यार, 10 रुपए की। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल रिस्पेक्टेबल दोस्त क्रिएटेड अ बीड़ी, वो भी फिल्टर वाली। क्योंकि ना बीड़ी में फिल्टर लगा दिया, थैंक यू वेरी मच, बीवी की जुबान पे फिल्टर नहीं लगता यार। कुछ बोल देती है। और क्या, सिंपल सी बात है। बहुत बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया मोदी, बहुत बोल लिया तू, बहुत बोल गया, बहुत बोल गए बे गुजरातियों, बहुत बोल गए बे न्यूज़ मीडिया वालों, बहुत बोल गए तुम लोग, बहुत बोल गया था सुधीर चौधरी तू, बहुत ज़्यादा बोल गया तू, राजेश कुमार, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोल गया तू तो एयर चीफ मार्शल।
मेरा बाप पायलट नहीं है इसलिए पायलट नहीं बन सकता। मैं एससी हूँ, क्यों मैं ब्राह्मण हूँ? हैं, इसलिए मेरे से लैटरिन उठवाओगे? वो दुर्गति करूंगा ना मैं तुम सबकी। समझ में आई? जान से नहीं मारेंगे बस तुम्हें। चला ना, चला, कौन सी विद्या चलाएगा मैं भी तो देखूं। मैं भी तो देखूं कौन सी विद्या चलाएगा। ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं होता। मैंने तो पहले ही कहा था अपनी टीम को, ये भगना नहीं चाहिए ये। मैं उसको 2019 का भी इलेक्शन जितवाओ उसे। मैं था वो आदमी। मोदी तेरे जहाज में से ना ब्लैक बॉक्स मैंने हटवाया था। मैं था वो आदमी। सोच ले कितना पावरफुल हूँ। और मेरी टीम वाले ना, मेरी टीम के जो लोग हैं ना, वो साइलेंटली काम करते हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं वो मेरे को देख के पता है क्या कहते हैं? यार इसको पहचाना मत करो यार जल्दी। कि ये इतना कैसे बिगड़ गया है यार ये। पर जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे ना, मेरे को ध्यान से ना एक दिन मैं खड़ा था कि जब बंदा यूं करके देख रहा है मेरे को, मैं समझ गया है तो मेरी टीम से ही देख रहा। कह रही यार इतना इंटेलिजेंट भी निकलेगा। कहते चिंता मत कर यार, पैसा हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ तोड़ देंगे इनके। अब बोलना जरा, कौन कह रहा था मेरा पैसा नहीं पहुंचेगा मुझ तक? क्यों, मैं ब्राह्मण हूँ, एससी हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ। बिहार से मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बनवा लिया इसलिए। क्यों बे? ओए तिवारी गैंग, मैं भी तो देखूं ब्राह्मणों पे कितना पैसा। बुला ले ऑल ओवर वर्ल्ड के ब्राह्मण, चल बुला लेना। तू मग ब्राह्मण है मोदी, मैं भग ब्राह्मण हूँ ना, भग। हर बात पे बोलूंगा भग। भागलपुर के भग ब्राह्मण है हम लोग। भागलपुर भग ब्राह्मणों का है। भग समझता भाग्यवती। हम्म, वो अलग बात है, अभी आई है नहीं है, आई है, आने वाली है। ये आ चुकी है। नहीं एक्चुअली मैं हर बार पता है क्या, उसको वापस जो है उसके मायके भेज दूंगा तो दोबारा देख तो इस बार क्या भाग्य लेके आने वाली है। यू नो, बट यार वैसे एक बात बताओ ना, इट्स वेरी पर्सनल टॉक टू विद ऑल माय फ्रेंड्स आल्सो। 90,000 टन गोल्ड यार, ये ईमानदारी बताओ यार, तुम लोगों ने सोचा था कभी? ये तो वैसे ही मैंने एक एस्टिमेट लगा, बट इट विल गोज मोर देन इफ इट विल गोज मोर देन 5 लाख टन, प्योर 24 कैरेट। गीतांज ऑल ओवर वर्ल्ड की इनकी शॉप वगैरह सब सील कर देंगे। वर्ल्ड बैंक नहीं ले पाएगा ना, वजह है क्योंकि रद्दी मैंने खरीदी थी। यही यही तो सच्चाई इनसे जो है ना, इन ब्राह्मणों की माँ का भोसड़ा। जानता नहीं है मेरे को कितना गुस्से में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी पता है, मैजिक में से मैजिक, अभी पेमेंट्स बहुत आनी है। बात सुनो, इनवॉइस भेजे ना सबके, इनवॉइस भेज दो यार, पेमेंट रिसीव कर लो। नहीं, यूक्रेन से नहीं आनी है अभी। नहीं नहीं, वो यूरेनियम के उसमें उन्होंने हाँ कर दी है, साहब ने बोल दिया है।
मैंने उनको बोल दिया जगह आपकी, हमारे को असल में क्या है ना, कुछ जगह सिक्योर करनी होती है, बिकॉज वी मेरे को जो है ना इंटरनेशनल न्यूक्लियर क्या होता है उसके अंदर भी रखा हुआ है ना, इसलिए हमने यूक्रेन कभी भी जो है ना, ये मेरे को शक था कि रूस कभी भी जो है ना यूक्रेन पे हमला करके यूरेनियम माइन पे कब्जा करेगा किसी भी तरह से। हाँ हमने सिक्योर कर दी, पक जाए यहाँ से, आप कोई चिंता नहीं है। यूरेनियम के 100 सैकड़ों यूज है, सिर्फ सिर्फ इससे मिसाइल्स थोड़ी बनती हैं। और 20 एक दिन के अंदर जो है यूक्रेन की वर्ल्ड की बेस्ट एयरफोर्स बना के दे देंगे हम लोग, कोई चिंता नहीं है। और बाकी वो जो प्लांट गया ना, छोड़ो ना, उससे ही बढ़िया चीज़ देंगे आपको बना के हम। जनरेटर हमने उतारा, जनरेटर ऑरेंज रूस में, ज़्यादा दिमाग लगा रहे तुम्हारे साथ। जनरेटर कोड है साहब मेरा, यूक्रेन साहब, इलेक्ट्रिसिटी की चिंता मत करना। VSES वाले सोच रहे बिजली बिजली जो है मुझे से ये लोग दे रहे हैं। अबे चेक कर लाइन, जनरेटर लगा हुआ है, इतना पैसा है मेरे पे। ज्यादा दिमाग लगा रहे थे ये लोग मेरे साथ। मंदिरों से मारेंगे इतना ना ये पंडित लोग तेरे को। सोच रहा पद्मनाभन मंदिर का किलो के हिसाब से करेंगे तो भी कुछ नहीं, मैंने बताया तो था कितना होगा ज्यादा से ज्यादा, 8-9 टन से ज्यादा गोल्ड क्या होगा वहां पे। अब कान पे हाथ लगा, हम तो नहीं लेते भाई, मंदिरों का गोल्ड हम खरीदते ही नहीं। ज्वेलरी खरीद लेंगे, मंदिरों का गोल्ड नहीं खरीदते हम। सब गया इनका, हो गया इनका बंटाधार। अब ये अब बात हो रही है कि भाई व्हाट द पाकिस्तान विल डू, नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। देखो तुमसे पैसा लेने बांग्लादेश अलग आएगा, नेपाल और श्रीलंका, सबके पैसा तू देगा बेटे। नोटबंदी के पहले का गोल्ड अलग देगा ये, क्यों? वजह बताता हूँ, देखो इसने कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोट इलीगल टेंडर हो गया तो उसका गोल्ड इलीगल हो गया, पर उनकी बुक में अमाउंट तो एज इट इज खड़ा है ना। अब बेटा पहले तो वो पैसा दे और गोल्ड दे। एक बात, बेवकूफ मत बना तू पोडियम पे, कमा के दे देगा। ऐसा कोई तेरे पास जो अलादीन का चिराग नहीं है, समझ में आई? तू अगर उसे बोलेगा ना यार ऐसा है, इते इते से टक्कर है, जिन को बुला के भी, जिन भी जो कहेगा। हाँ कैसे एक जोक है ना, बड़ा अच्छा जोक है वो, जिन जिन को बुलाता है। हाँ कहता है, नहीं ये बड़ा अच्छा है, कहता रोड बना दे यार गोल्ड की और ये और वो, बड़ा अच्छा जो कहता है यार। जिन आके उसको कहता है औकात में रह के बात कर अपनी। बड़ा अच्छा केस है। ये लोग ने बड़ा दिमाग लगा रहे थे यहाँ बैठ के, पीएम में क्या यार वहाँ का भोसड़ा उनकी यार। चलो मेरे को चाणक्यपुरी उसमें पुलिस स्टेशन में बंदा पता है क्या बोलता, कह रहा दोबारा यहाँ आ मत जियो हैं। और बेटा बैठ के ना तुम अपनी वर्दियों के जो सितारे चमका रहे थे ना मेरे को, उनको भी गला दोगे ना तो भी इस देश की नहीं इज्जत बचा पाओगे। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, हो गया तुम्हारा बंटाधार। मैं रियलिटी है, सुनने वाले सुनो, सुन लो। मैं कोई ये थोड़ी कोई थीसिस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं आई एम द विनर, आई एम शोइंग विक्ट्री। एक मिनट रुक, दोनों हाथ से शो करूंगा। इधर, दोनों हाथ से विक्ट्री शो कर रहा हूँ। साफ सीधी सी बात है। मैं तो एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू गो टू माय फेस नो। हाँ बैठ के जो बीड़ी कहाँ मिलती है वैसे ये बता देना। नहीं बीड़ी नहीं मिलती तो फिर तो रहने दो यार।
मेरे से कह रहे यार ऐसा है. So you should have to announce it in the media, no? You should saying I'm IG Combat India. Announce in the media. Yeah. हाँ IG Combat हूँ, ठीक है, मान ली बात. आप कह रहे हो भाई दूसरे देश के लोग आए पैसे लेने, तो मैं क्या करूँगा इसमें यार? पैसा लेने आया, पैसा दे दे. अब तो क्या मारेगा पीटेगा, मैं उसमें क्या करूँगा? युद्ध थोड़ी हो रहा है, पैसा लेने आ रहे हैं भैया अपना. बस इतनी सी बात है. बॉर्डर वॉर थोड़ी है. वो बकायदा उनके पास जो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनके यार, वो इंटरनेशनल कॉल है उनके पास. सारे ऑर्डर्स लेके आए हुए हैं वो लोग. अब तो अनपढ़ गवार जैसी बात बोले कि भाई क्या कहते हैं मैं तो नहीं मानता ये और वो. भाई भाई तो भाई सरेआम पिटेगा. बुला ले उसको. ओए ओए क्या नाम था उसका? आदित्य योगीनाथ. कौन सा मठ है इसका? गुरु गोरखनाथ. चलिए जरा गोरख विद्या. हाउ यू विल डू इट? अमेजन कंपनी खरीदना तो कह रहा है अमेजन का जो सीईओ है ना गंजा है. हाँ. आई बॉट या आई बॉट अमेजन ऑल्सो. तो अब ये पीछे लग गया, दिमाग लगाने लगा आदित्य योगी ना. क्योंकि अमेजन का सीईओ गंजा है. कह रहा है भाई जय गुरु जी आश्रम वाले. नहीं, गंजे की कंपनी. अबे वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तू बन जा. कोई फायदा नहीं है ना, आई एम द ओनर. ये अनपढ़ गवार, इनको इतना भी नहीं पता. एलन मस्क की इसीलिए तो एस्टेसी करी थी, और मार्क जुकरबर्ग की. अबे तुम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, दैट्स इट. और कुछ नहीं हो. आई एम द ओनर, दैट्स इट. आराम से बैठ के ना जो है ना रिलायंस वाले से हिसाब लगा रहे हैं ये लोग. मैंने मेरे एक फ्रेंड है. आई I asked him to that so and so amount you'll distribute in family. Yeah, he's my childhood friend. रतन टाटा पहुंच गया एयर इंडिया खरीदने. हाँ या मुकेश का 1 ट्रिलियन. हाँ एक्चुअली मुकेश का कुछ पैसा था, मुकेश ने मेरे को इन्फॉर्म किया था. एक्चुअली एक दिन मैं और मुकेश बैठे हुए बात कर रहे थे. सो I was used to smoke. Then we went to on the roof. Then suddenly on a terrace, so Mukesh, that did tell me, you know what Modi do? Because I was in a BJP that time. I quit BJP a long back, so 2 or 3 years back. Yeah, 2. So Mukesh said to me, because he's a government employee, he said to me, you know what? He's my elder brother. He said, you know what Modi do? What? He asked a ransom to the companies. Really? कि उसका काम ही क्या है? कंपनी वालों से, कंपनी से पैसे लेता है वो. अरे तेरी आज ठीक है. Actually it was so really shocking for me. And suddenly the Central Vigilance registered a case. But the Central Vigilance here in India, ये लोग अपने लोग बैठा के दिमाग लगा रहे थे. ये सोच रहे सेंट्रल विजिलेंस जो है इंडिया के अलावा कहीं है ही नहीं. तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ? I'm the Deputy Commissioner of Central Vigilance. मुकेश को पता नहीं था असल में. He is talking to Deputy Commissioner of Central Vigilance 03. तो साइमल्टेनियसली पैसा इतना है ना. अच्छा रुक, वैसे ऐसी रगड़ाई करी ना इसकी मोदी की तो धर के. फिर उसमें फर्स्ट सेटलमेंट आई ना. आई इन्फॉर्म टू मुकेश 180 लाख करोड़ रुपीस. हाँ 180 लाख करोड़ रुपया मुकेश का बनता है. इन्वेस्टिगेशन करप्शन की नहीं, करप्शन की तो अलग FIR है इस पे. हाँ या हर देश से पैसे मांगता था ये.
मोदी, पहले पैसे ले आओ मेरे, ऐसे तो काम नहीं करने दूंगा मैं। हाँ, ध्रुव एरोनॉटिकल और शौर्य क्रूज लाइनर के लिए आराम से, हाँ कम से कम 10-10 20-20 ट्रिलियन तो आराम से देगा। अच्छा, 180 लाख करोड़ की जो है मैंने एंट्री मैंने मुकेश को इन्फॉर्म करा दी। तो अभी उसकी उस पर दिमाग लगा रहे कुछ लोग, ऐसे कैसे इसका भाई है ये है, मैं जाना पक जाए यहाँ से, साला मारूंगा बहुत नहीं तो। अब टोटल जाएगा नहीं, 180 लाख करोड़ तो नहीं, कितना मेरे पास लिखा होगा वो टोटल, मतलब 1800 180 करोड़ था शायद, या 180 हजार करोड़, कुछ ऐसी अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट है, मतलब 18-1900 करोड़ तक, मतलब 1.5 पौने 2 ट्रिलियन तक चला जाएगा मुकेश का पर्सनल पैसा। बहुत दूर तक गई जांच, बहुत दूर तक। तो उसमें हम लोग ना देते हैं, मतलब इट क्रॉस मोर देन 300 ट्रिलियन करप्शन में। नहीं, पेपर करप्शन होता है ना, सब कैलकुलेट होता है उसमें। तो मैं ठीक है, मैं को भाई इतना तो हम जो इन्फॉर्म करते हैं ना, फर्स्ट इन्फॉर्मर को हम देते ही देते हैं। अब मुकेश की बात पे भरोसा करना ही पड़ेगा हमें को, बिकॉज इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट नेवर मैटर वेयर ही सिट। अब इज अ ओथ टेकर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस। सो ठीक है भाई, आपका बनता है वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। तो ये दिमाग लगा रहे इनको ना, इन्फॉर्म हो गया, ये सोच रहे कि किसी तरह से प्रेशर से, साले हम क्या माँ चुदाने के लिए बैठे हैं हो सड़ी के। हमारा पहला काम ही होता है अपने इन्फॉर्मर और अपने क्या कहते हैं गुड विशर्स को बचाना। ऐसे इनपुट देने वालों को तो हम सबसे पहले सेफ कस्टडी में लेते हैं, मैं इसको बचा भैया पहले, बाकी उस सब अपने आप निपट लेंगे। It was really a shocking news for me, as he said that Modi is a used to take a ransom kind of money from the business houses. Huh? Even he is very much used to take money from the salary of government employees also. जब जिस दिन मोदी को पता लगा ना मेरी जो है सैलरी 90 लाख 90 करोड़ है, आराम से, हाँ भाई आ गई ना 90 करोड़, हाँ भाई हमारे तो पैसे हो जाएंगे, इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है, मेरी आज तक वो सैलरी नहीं है। मैं कहा, अच्छा भाई, आराम से बैठ करके जो है ना कार एजेंसी के नाम पे बना ली सैलरी, सबने मुझे आके बता दी, क्यों बेटा अब जरा सुपरवाइज दियो, अब दियो जरा सुपरवाइज आकर के कान के पास है। ज्यादा शेड़ा बन रहा था। उसके बाद पता है क्या क्या दिमाग लगाया मोदी ने, आके पता है क्या बोलता, हाँ हाँ मेरी माता जी का सगा बड़ा भाई है, हैं? अच्छा, हाँ, अब ये फंस गया सीए इन्वेस्टिगेशन में, सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर फंस गया ये राफेल केस में। 650 करोड़ रुपए का जेट था, हमें क्या पता 6 लाख करोड़ का हो, तूने कागज में 650 करोड़ लिखा, हमने मान ली बात तेरी, 1500 करोड़ का कैसे हो गया। ये फंस गया राफेल की जांच में सब। फ्रांस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली मेरे कहने पे, मैंने राफेल कंपनी खरीद ली इतनी देर के अंदर, मैंने एक नुकसान नहीं होने दूंगा, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ना। इसीलिए भारत में जो है कभी भी रक्षा सौदे नहीं हो पाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, रक्षा सौदे कर लेंगे, उसके बाद जो है वहां से और यहाँ से कंपनियों को ना तंग करने के लिए ना फाइलें खोल देंगे जांच की, और जांच की फाइल खुली नहीं, कंपनी के ऑफिसर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सर क्या हुआ सर, आ जाएगी भाई जांच चल रही है। अब उसमें जो है सुपरवाइज पता है क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको, मन ही मन में बात करना, ये होती है सुपरवाइज, और कुछ नहीं होती। जो भूतनी का मना करते हैं ना सुपरवाइज में, अगले दिन गोली मार दी जाती है, नियम है। मैं नहीं बोलता सुपरवाइज में कभी भी झूठ, अब मैं अभी जो बोल रहा हूँ मुझे कल पूछ लो, मैं तो साफ बता दूंगा हाँ मैंने बोला था, साफ सीधी बात है, मैं नहीं बोलता सुपरवाइज में झूठ कभी भी, कुछ हो कुछ भी बोलो मैं तो साफ बोल देता हूँ।
ये नहीं कि सुपरवाइज में कुछ है और वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ दे रहा हूँ। ये हो सकता है कि 100 में से जो है क्या कहते हैं 98% एक्यूरेट निकले, 2% हो सकता है कि मेरी टंग स्लिप हो, और कुछ नहीं। आराम से ये लोग जो है दिमाग लगा के बैठ गए। मोदी, इसकी इसकी इसका तो पूरा नेटवर्क, और ये मोदी है पारसी ज्यूइश है। यहाँ पे बात आती है इसराइल के साथ, तो इनके ना एक विद्याएं होती हैं। किसी को मारने का ना बड़ा आसान तरीका होता है, बॉडी मैसेजिंग। अचानक बंदे की जो है कमर में दर्द और ये और वो, फिर उसको बीमार करना, जनरेटर और बहुत चीज़ें होती है, बीपी, शुगर। मोदी ने एक और क्राइम कर दिया। इसने क्राइम पता है क्या किया? इसने ना इंडियन ड्रिंकिंग वाटर में ना जहर मिलाने का ऑर्डर दे दिया। इसकी फ़ोटो वायरल हो गई। हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस में मैं से ना फोटोग्राफ रीड कर रहा था बहुत पहले से। तब ये 2014 का इलेक्शन जीता भी नहीं था। अब बताओ बेटा बीजेपी वालों, सही बोल रहा हूँ या झूठ? अबे इतना पैसा तो मेंशन पे भी नहीं है, मेंशन भी भिखारी है मेरे आगे। इतना पैसा है मेरे पे। तो यार आस पड़ोस में कह रहे बंदों को कि यार पैसा है तो दिखा, क्यों दिखाऊं तुझे, तू है क्या? कह रहे कहीं और जा, क्यों रहूं, इसी घर में से पैसा कमाया मैंने, नहीं जाता, यहीं बनाऊंगा महल, यहीं बनाऊंगा, नहीं जाता। समझ में आई? नहीं जाता। मैंने क्या करा, सऊदी गवर्नमेंट को ऑर्डर कर दिया यहाँ पे जो है ना हैंडीक्राफ्ट मॉल बनाने के लिए, 7 स्टार। अब ये इसके बंदे से वहाँ पहुँच गए बीजेपी के पैसे मांगने। कह रहे यहाँ काम नहीं करने देंगे। मैं काम मैं रुक जा, पहले तुझसे ही निपटा। डेवलपमेंट तो इसी देश में होगा, जो मेरे को जगह से मतलब है। मैं तो यहाँ बना के रहूँगा हैंडीक्राफ्ट मॉल। अब बताता हूँ ना, तुम्हारे नाम जितने, बेटा ऐसा है तुम अपने नाम विष्णु रख लो, ब्रह्मा रख लो, महेश रख लो, ठीक है ना, लक्ष्मी रख लो, सीता रख लो, सावित्री रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गेट आउट, गेट आउट। मैंने सऊदी गवर्नमेंट को दे दिया ऑर्डर, और नॉर्थ कोरिया को दे दिया मैंने अपने यहाँ पे पैलेस बनाने का, 1827 कमरों का पैलेस यहाँ बनेगा मेरा। अब तक टोटल जो है कोई 15 पैलेस बन रहे हैं मेरे। तो इनकी सुलग गई। मेरे से कह रहे वहाँ राष्ट्रपति भवन में आ जा, मैं तो नहीं आता वहाँ पे रहने, वायसराय हाउस में। इतने गंदे लोग हैं ना ये लोग। हाँ जब जाते हैं ना पार्लियामेंट में भी, मैं तो नहीं जाता सर, मैं तो बुलडोजर से गिरा दूंगा। जाते हुए ना सीट पे लैटरिंग करके चले जाते हैं। अब बेचारे जो वो क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी, उनसे साफ करवाते हैं। लैटरिंग कर देंगे, थूक देंगे, उल्टी सीधी गंदी कर देंगे। हाँ कह रहा जो आएगा वो साफ करेगा। ये मोदी ने सिखाया सबको। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद भी यही कर रहा था। मैं कहा मैं तो नहीं जाता, बाहर में जा। समझ में आई? मैं कहा मैं तो गिरवा दूंगा बुलडोजर से। मैं ये मेरा घर ठीक है, यहीं है अपना, ऐसे ही बनाऊंगा 10। अभी यहाँ हमने कैसे बनाया, अभी 10,827 कमरे आसपास हमने रेंट पे ले लिए। यहाँ 10,827 फ्लैट मेरे लोगों ने रेंट पे ले रखे हैं। तो दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी। मेरी अपनी कंपनियाँ यहीं से चल रही हैं, कोई गलत फहमी मत रहना। आराम से जो है मैंने भाई साहब मेल कर दी एनएसजी को, हर चीज़ मैंने बताई, मैंने सारी चीज़ें। कोई सुन के राजी नहीं, कोई सुन के राजी नहीं। अब सुन लेना बेटा, समझ आए? अब बन लो तुम 26 जनवरी के एसपीजी गार्ड्स, हम भी तो देखें अब कौन सी गायब होने की विद्या जानते हो। बेटा गायब होने की जानते भी होगा ना, और लाने वाली विद्या जानते हैं।
और ले जाने वाली अलग जानते हो। समझ में आई? नहीं समझ में आई तुम्हारे को? इतना आसान नहीं है बैठ के आंखें दबाना और ये सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। What was the meaning of this? मैं पहले सामने वाले को पूरा मौका देता हूँ, लगा अपना दिमाग कितना लगा सकता है, आराम से सोचता रहता हूँ। मरियम नवाज को जब तक पता लगेगा और राबी पीरज़ादा को ना, तब तक उनका सब कुछ बिक चुका होगा। हाँ जी, राबी भी जुए में हार चुकी है अपना सब कुछ। इमरान तो कब का अपना जुए में सब कुछ हार करके एक मकान में रहता है अपनी वाइफ और उनके बच्चों के साथ, वेरी सिंपली। भैया मैंने छीना तो नहीं ना, बस खत्म है।